अवांत में सिलेक्शन के जी टोटल 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप 1 से जब आप स्टार्ट होते हैं और 7 स्टेप तक पहुंचते हैं, तो इस जर्नी को अगर आप पार करते हैं तो आप यूएसए में एक रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इज़ इट रियल और इज़ इट फेक, तो ये रियल है जी। अगर आप इनको मेल करते हैं तो ये आपको बहुत टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं और ये सारे स्टेप्स में आपको हेल्प आउट करते हैं। इनिशियल स्टेप जैसे कि आपका सर्वे वगैरह कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका ईमेल भेजते हैं, आपको प्री इंटरव्यू के लिए आपको गाइडेंस भेजते हैं, ठीक है, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हुआ और अभी मेरा इंटरव्यू है कमिंग 9th को। तो जो इनका प्री इंटरव्यू सेशन होता है उसके अंदर इनका यही होता है कि ये आपसे क्या चाहते हैं, ये आपको बताते हैं कौन कौन सी इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें ये आपको बताते हैं और आप किस तरह इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में ये टिप्स देते हैं और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके साथ करते हैं। ये इनका मेन एजेंडा होता है जब आप इनके प्री इंटरव्यू स्टेप्स पे आते हैं, जो कि इनका 2nd स्टेप है, ठीक है। और जो आपका सर्वे वगैरह जब आप कंप्लीट कर लेते हैं टोटल इनका, तो उसके बाद इंटरव्यू के अंदर फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक तो ये जो मैंने अचीव कर लिया है, उसके बाद आपका ये 1-to-1 एक इंटरव्यू करता है। उधर का जो रिक्रूटर होता है वो आपके सारे जो आपकी बेस वगैरह चेक करता है, ठीक है। मेरा जब मैं इनसे ये कर रहा था तो मैंने क्वेश्चन इनसे किया था कि पाकिस्तान के लिए अप्लीकेबल, उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। फिर आपको ये इंटरव्यू की डेट देते हैं, इस तरह आप इंटरव्यू की डेट सिलेक्ट कर लेते हैं और आपने जो इंटरव्यू देना उसके अंदर क्या क्या चीज़ करें, आपको अपनी सीवी के बारे में बताना चाहिए, लॉजिस्टिक, आपकी नर्सिंग वगैरह, आपने कहाँ जॉब की है, कहाँ, इस तरह के जनरल क्वेश्चन ये रिक्रूटर जो होगा ना उनका 1-1 वो आपके साथ करेगा, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू टिप्स भी देते हैं कि आपने जब इंटरव्यू देना है तो आप किसी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे क्वाइट हो, प्लेस हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, और आपकी वॉल्यूम क्लियर हो। आपने ऑनेस्ट जवाब उनको देना है, जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ जहाँ आपने जॉब की है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी वेरिफिकेशन होनी, डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन इन्होंने करनी है। या जब आप इंटरव्यू का सेक्शन पार कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर ये सारा आपका दूसरा प्रोसेस ये होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इस सारे इंटरव्यू के सेक्शन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे गए, तो कुछ जनरल क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कहते हैं जी कि आपकी जितना भी खर्चा होगा इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद, तो वो ये उठाएंगे, ठीक है। और आपका तकरीबन 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके साथ, ठीक है। बहुत सारे नर्सेज ने ये भी उनसे पूछा, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि आप इंटरव्यूकेटर्स, जब उनका रिक्रूटर है जिससे आप बात करें, तो उनके साथ ऑनेस्टली आप बात करें, सच्चाई के साथ उनको बताएं जो भी आपका इशू है, ठीक है। फिर उनको एक और जो आजकल पाकिस्तानियों के लिए बहुत हर मुल्क ब्लैक लिस्ट चल रहा है, रिक्रूट नहीं करते, तो उन्होंने मुझे बताया जी हाँ, मैंने क्वेश्चन किया कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ, मेरे लिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा था जी कि आप एलिजिबल हैं, तो इसीलिए हम आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और हमने आपको मेल भेजी है। और इसमें यह कि हाँ, जो कुछ मुल्क हैं, जैसे आप जिस मुल्क में से आप हैं, तो वहाँ का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है। तो वो नॉर्मली अगर किसी और मुल्क से लेते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, तो वो आप समझ लें कि विदिन, जैसे आप एनक्लेस क्लियर करते हैं, विदिन 6 to 8 मंथ्स आप यूएसए में जॉब करें। लेकिन अगर आप इंडिया, पाकिस्तान और ऐसे मुल्कों से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका कहने का मकसद है कि आपको 2 से 4 साल लग सकते हैं। मतलब एनक्लेस क्लियर करने के बाद जो इमिग्रेशन की जो सारी रिक्वायरमेंट होती है, लुक आफ्टर यही करेंगे। लेकिन चूँकि आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से, एशियन किसी ऐसी कंट्री से हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको 2 से 4 साल लग सकते हैं आपका एनक्लेस क्लियर। अच्छी बात यह है कि जब एनक्लेस आप क्लियर कर लेते हैं तो एक ही दफ़ा आपने क्लियर करना है, आपको बार बार एनक्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो, ठीक है, उनका एनक्लेस क्लियर करने के बाद फिर आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना, तो वो आप तभी दें जब आपके इमिग्रेशन प्रोसेस नज़दीक आ जाए, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग जो क्लियर होगी और आपने बस अब बाहर जाना, तो विदिन 1 to 2 मंथ में आप दे दें। अच्छा, और बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने किए जी कि हमारा ये जितना भी है कि इसमें हम कितनी देर उधर रुकना, हमें जॉब करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बताया जी कि आपको उधर जॉब जो है आपने 2.5 साल अवांत के अंडर करनी, उस दौरान आपको सैलरी मिलेगी, जो भी इनकी सैलरी होगी रजिस्टर्ड नर्स की, जिस बेस पे आप गए होंगे। और लेकिन आपने 2.5 साल अवांत के अंदर ही काम करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अवांत के अंदर ही काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ जिस हॉस्पिटल में आप कर रहे हैं, आप अवांत आपको हेल्प आउट करेगा कि आप उनके जो HR डिपार्टमेंट है उनके डायरेक्ट उनके अंडर हो जाए, ठीक है। या आप उनको छोड़ के किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 2.5 साल आपने अवांत के अंदर ही काम करना और इस दौरान आपको सैलरी भी मिलेगी, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से जाते हैं स्पेशली, तो आपकी 30-40 लाख सैलरी होगी इधर की।
और दूसरा उन्होंने कहा था जी कि मतलब आपका जितना भी ये जो NCLEX की तैयारी का प्रोसेस होगा ना, स्पेशली इंटरव्यू पास करने के बाद ही सारी चीज़, जब रिक्रूटर का भी मेरा फेस आना है। सो अभी मेरा इंटरव्यू होना है, होपफुली जैसा मेरा इंटरव्यू होगा तो फिर फर्दर जो भी गाइडेंस होगी वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो आई विल सजेस्ट टू जॉइन।